हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में जानेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें आपको इस टॉपिक के अंतर्गत क्या मिलेगा तो उसके बारे में बता दें। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, उसके बाद केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना, कौन कौन सी विधियां हैं तो उनमें आपकी पहली होती है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरी होती है ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो ये आपकी दो विधियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं इनके बारे में जानेंगे। तो आइए अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर्स के लिए सबसे पहला नियम जो है आपका रूल्स है कि किसी भी तत्व की मुक्त अवस्था में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है आपकी 0 होती है। अब मुक्त अवस्था से तात्पर्य है कि वो अक्रिय गैस के समान या अक्रिय गैस दे दी जाए तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें कितनी मालूम होगी, 0 करनी पड़ेगी। अर्थात जैसे H2 है, O2 है, तो ये आपके क्या है, मुक्त अवस्था में रखे गए हैं। तो यहाँ पे H की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी 0। इसी प्रकार अगर इसकी देखी जाए तो O डबल बॉन्ड O ये बनेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लिखी जाएगी, 0। तो ये आपका पहला नियम हो गया कि किसी भी तत्व की मुक्त अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी। फिर इसके बाद दूसरा नियम कि कोई भी यौगिक होगा उस यौगिक में उपस्थित समस्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग होता है वो आपका 0 होना चाहिए। जैसे आपने मैथमेटिक्स में रिएक्शंस क्या नाम है, मैथमेटिक्स में आपने समीकरण पढ़े होंगे, द्विघात समीकरण। तो उसी के अकॉर्डिंग तो जैसे मान लीजिए आपका एक दे दिया जाए KMnO4, ये आपका एक यौगिक है। तो इसमें K की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस Mn की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस और ऑक्सीजन कितने लगे हैं, 4, तो 4 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0। तो किसी भी यौगिक में संपूर्ण तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना होता है, 0 होता है। तो ये सेकंड नंबर हो गया। इसके बाद हम जानते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित जो आवेशों की संख्या होती है वह उन समस्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग होती है। मतलब जैसे अब इसी में हम इसी को तोड़ के लिख दें MnO4 माइनस, तो अब अगर हम देखें तो यहां पे Mn की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4 इंटू चारों ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू -1, क्योंकि हम -1 आवेश लगा है। तो किसी भी यौगिक में उपस्थित आवेशों की संख्या उस समस्त यौगिक में उपस्थित समस्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग होती है। इसके बाद इसके एग्जांपल पे जैसे अगर कह दिया जाए Cu2+, तो अगर केवल सिंगल तत्व है, अगर आवेश लगे हैं तो यहां पर अगर देखें तो कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, प्लस की 2 हो जाएगी। तो ये 3 नियम हो गए। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी क्षार धातुएं होती हैं, क्षार धातुओं से तात्पर्य होता है, आपने पढ़ा होगा लीना, करब, कैस्फर, अर्थात लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फर्मियम, ये क्या होती हैं आपकी क्षार धातुएं। तो जो क्षार धातुएं अगर किसी भी यौगिक में उपस्थित है तो क्षार धातुओं की ऑक्सीडेशन नंबर सदैव आपकी +1 होती है। इसी प्रकार जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, अर्थात बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये क्या होती हैं आपकी क्षारीय मृदा धातुएं। तो अगर आपकी क्षारीय मृदा धातुएं हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन सदैव +2 होती है। यानी कह सकते हैं कि किसी भी यौगिक में अगर क्षार धातु उपस्थित है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 लेंगे, और अगर क्षारीय मृदा धातु है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +2 लेंगे। ये हो गया। इसके बाद अगला नियम है आपका, तो वो कहता है कि वो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान जो होता है हमेशा +1 लेते हैं। कितना लेंगे, +1। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन किसी प्रबल धन विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ा हो, अब प्रबल धन विद्युतीय तत्व क्या होगा,
कि अगर ये हाइड्रोजन क्षार धातुएं या क्षारीय मृदा धातुओं के साथ जुड़ जाएगा तो वहां पर इसकी -1 हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, कैल्शियम हाइड्राइड आपका लिखा है CaH2, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी क्षारीय मृदा धातु है। तो अभी हमने बताया कि क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2, तो इसकी तो फिक्स है 2 हो गई। अब हमें हाइड्रोजन की निकालनी है, जिसकी निकालनी होगी उसकी हम x मान लेंगे। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2, तो इधर हो जाएगा 2x। और सबसे ऊपर अभी बताए थे समस्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या होता है, 0, तो 2 + 2x = 0। तो यानी कि अगर x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 का, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन की सामान्यतया +1 होती है, लेकिन अगर ये प्रबल धन विद्युतीय तत्व के साथ क्षार धातुएं हो या क्षारीय मृदा धातुएं हो और कुछ आपके यौगिकों में अगर देखा जाए, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोड विभव, तो उसके अनुसार अकॉर्डिंग अगर हाइड्रोजन से नीचे जो धातु होगी तो उनमें आपकी संक्रमण तत्व भी आ जाएंगे। तो अगर इनके साथ ये संयोग करेगा तो वहां पर इसकी -1 होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीजन क्या होता है O, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो सामान्यतया -2 ली जाती है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, -2। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन पराक्साइड में हो, पराक्साइड अवस्था में होगा तो वहां पर इसकी -1 होगी। अगर सुपर ऑक्साइड होगा, क्या होगा, सुपर ऑक्साइड, तो इस अवस्था में इसकी -1/2 होगी। तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो सामान्यतया -2 होती है, लेकिन पराक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है। अब हमें ये आना चाहिए कि पराक्साइड क्या होते हैं, सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं। तो पराक्साइड बॉन्ड जब बनता है जब ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखें हम यहाँ पे, H2O2, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन पराक्साइड। तो इसका जब संरचना देखते हैं तो HOOH, यानी ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो अब ये किस अवस्था में हो गया, पराक्साइड की अवस्था में। और जब पराक्साइड की अवस्था में होता है तो ऑक्सीजन की कितनी मानते हैं, -1 लेते हैं। सुपर ऑक्साइड, अब सुपर ऑक्साइड वैसे ये आपके लेवल से बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी सुपर ऑक्साइड होता है कि जब ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो मिलेंगे, इंटरमीडिएट में आप पढ़ेंगे और भी आगे अगर बड़ी क्लासों में जाएंगे तो वहां पर सुपर ऑक्साइड का जिक्र होगा। तो एक एग्जांपल के तौर पे बताए दे रहे हैं, जैसे आपका लिखा है KO2। अब KO2, तो इसकी आपकी 1 होती है, इसकी 2x मानेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। तो कुल मिलाकर के ऑक्सीजन की सामान्यतया जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है, पराक्साइडों में -1 होती है और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है। इसके पश्चात अगला नियम, ये नियम जो है आपका हैलोजनों के लिए, हैलोजनों को किससे डिनोट करते हैं, X से। तो X बराबर क्या होता है आपका, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपकी क्या होती हैं, फ्लोरीन, ये आपकी क्या होती हैं, हैलोजन्स होती हैं। अभी ऑक्सीजन में एक पॉइंट है कि जब ये ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो वहां पर इसकी +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है, ये मान फिक्स होता है। क्यों, क्योंकि हम अब यहां पे सिद्ध करेंगे कि ये आपका OF2 में +2 ऑक्सीजन की कैसे हो गई। तो अब हम जानते हैं कि हैलोजनों की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो हैलोजनों में जो आपका फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो सदैव -1 होती है। इसके बाद समस्त हैलोजन, फ्लोरीन के बाद आपकी बची क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी भी सामान्यतया -1 ही ली जाती है। अभी हम जैसे बता रहे हैं कि फ्लोरीन की सदैव क्या होती है, -1। अब इसी पर आ जाएं तो फ्लोरीन की सदैव -1 होती है, तो अब हम OF2 में इसकी निकालेंगे ऑक्सीजन की, तो X प्लस, अब इसकी निकालेंगे तो फ्लोरीन की -1 और कितने लगे हैं, 2, तो =0, तो X +2। अभी जो बताए थे कि ऑक्सीजन की यहाँ पे OF2 में सदैव क्या होती है, +2 होती है। तो इस प्रकार से ये आपकी ऑक्सीजन की +2 आ गई। तो
तो अब हम हैलोजनों में आते हैं। तो हैलोजनों की सामान्यता कितनी होती है? -1। फ्लोरीन की सदैव -1, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इनकी भी क्या हो जाएगी आपकी -1। परंतु जब ये आपके हैलोजन परमाणु किसी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ेंगे, जैसे आपका दे दिया जाए KClO3, तो अब यहां पर क्या होगा कि जब भी ये ऑक्सीजन के साथ सहयोग करते हैं हैलोजन, तो वहां पर उन हैलोजन परमाणुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कोई धनात्मक संख्या निकलेगी। अब जैसे इसी में निकालें, या एक और उदाहरण ले लें, NaOCl। यहां भी आपका ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर रहा है। तो अब ये आपकी क्षार धातु हो गई, तो इसकी 1 हो गई, प्लस क्लोरीन हैलोजन की निकालनी है तो X प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो 1 प्लस X प्लस माइनस का कितना हो गया, सॉरी 3 ऑक्सीजन लगे, तो 3 इंटू -2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 5। अर्थात जब भी हैलोजन की सामर्थ्यता कितनी -1, लेकिन जब ये ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़े होंगे तो वो आपके ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई धनात्मक संख्या। फॉर एग्जांपल जैसे ये आ गया। इसमें भी अगर निकालेंगे तो Na ये आपका क्षार धातु है तो इसकी 1 हो जाएगी, ऑक्सीजन की ऑलरेडी -2 होती है, प्लस X इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगी प्लस की 1। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स हैं। तो इन रूल्स में अब इनके आधार पे हम किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम निकाल लें H2S2O8 में सल्फर की निकालें। इसमें एक आपको और भी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में ये चीज याद रखनी है कि किसी भी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या का मान होता है उसकी ग्रुप संख्या अर्थात वर्ग संख्या से कभी अधिक नहीं हो सकता। जैसे अब अगर हम इसी का निकालें H2S2O8, तो अब हमें इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले आएगा तो गलत नहीं होगा, तो H, उसके बाद O, फिर S, फिर O S O H, और ये का सल्फर जो है इस ऑक्सीजन परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान में दे देगा। तो ये इसकी संरचना निकल के आएगी H2S2O8। तो अब हम H की अभी बताया कि सामान्यता कितनी होती है प्लस की 1, तो इसके +1 इंटू कितने लगे हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, प्लस जिसकी हमें निकालना है उसकी X मानेंगे तो +2X प्लस। अब ऑक्सीजन में देखें तो यहां पर ये 2 जो ऑक्सीजन है ये किस अवस्था में है, पराक्साइड में। तो पराक्साइड में बताए थे कितनी होती है -1, तो 2 ऑक्सीजनों की -1 प्लस अब कितने बचे, 6 ऑक्सीजन बचे, तो उन 6 ऑक्सीजनों की कितनी होगी -2 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगी समीकरण आपकी 2 + 2x प्लस ये 2 हो गया, ये 12 हो गया, अर्थात -14 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 12 या x इक्वल टू 12/2 अर्थात प्लस की 6। तो ऑक्सीजन यहां पे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आई, प्लस का 6। तो हमें क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीजें अगर आप सामान्य स्थिति से निकालते तो आप क्या लिखते, H2S2O8 जैसे दे रखा है तो 2 इसकी ले लिया, फिर 2x कर दिया, इसकी -2 × 8 इक्वल टू 0। तो यार 2 + 2x प्लस -16 इक्वल टू 0। तो यार 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू +7 निकालते जो आपकी गलत होती है। तो इसलिए हमें विशेष करके उनकी संरचना भी आनी चाहिए, किस तत्व की जिस भी यौगिक दे रखा है तो उस यौगिक का अगर संरचना आ रहा है तो हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपका वीडियो कैसा लगा इसको जरूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि ऑक्सीकरण संख्या, ये आपका टॉपिक यहीं पे खत्म होता है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं। अब आप घर में अपना अन्य बुक्स से या जिससे भी हो सके उनसे ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समीकरण बैलेंस करना, संतुलित कैसे करते हैं इनके बारे में बताएंगे। तो उसके लिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक आपको आना चाहिए, अन्यथा फिर अगला टॉपिक जो है समीकरण संतुलित करने का वो आपको क्लियर से समझ में नहीं आएगा। फिर भी ठीक है।